नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राजद नेता तेज प्रताप यादव दरभंगा के उजैना गांव पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक मिथिला रीति से भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक शामिल हुए। तेज प्रताप ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को अगली सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि टीम तेज प्रताप बिहार भर में जनता की समस्याएं सुन रही है और समाधान के लिए संघर्षरत है। के साथ टीम तेज प्रताप यादव को इन्होंने ज्वाइन किया है आज यहाँ, और जिस तरीके से हम लोग समस्या को रखने का काम कर रहे हैं, जो भी समस्या है, रोजगार का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, स्वास्थ्य का हो, या आप देख लीजिए किस तरीके से महिला जो है वहाँ उनके यहाँ जो बीमार हैं उनका समस्या को किस तरीके से देखना है, सारा चीज़ ये चीज़ हम देखने का क्या लगता है तेज प्रताप के जो उम्मीदवार होंगे, नेता होंगे, आपके तरह ही लोग ऑन स्पॉट जन समस्या का निदान कर पाएंगे? तो सब लोग देखने का काम किया ना। अब पहले भी जनता दरबार यहाँ लगाते हैं मणिकांत जी, ऑन द स्पॉट हम फैसला करते हैं। दरभंगा से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से रिहा होने के बाद अपने क्षेत्र के दौरे पर निकल पड़े हैं। पटना से बख्तियारपुर और बाढ़ होते हुए वे रोड शो के माध्यम से मोकामा के पंचमहल तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की। जगह जगह बैंड बाजे, फूल मालाएं और जयकारों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रोड शो को लेकर स्थानीय स्तर पर सभी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में TRE 4 वैकेंसी से पहले STET की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करीब 5000 अभ्यर्थी JP गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक मार्च कर रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बरसाई। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सुपौल के छातापुर में यथासंभव काउंसलिंग द्वारा पेनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर में भव्य राखी उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें दूर दराज से आई हजारों महिलाओं ने राष्ट्रीय संरक्षक संजीव मिश्रा को राखी बांधी और खुशियां मनाई। राखी बंधवाने के बाद संजीव मिश्रा ने बहनों को सुरक्षा का वचन दिया और छातापुर के विकास में योगदान का आश्वासन भी दिया। मैं आपको छातापुर बिना किसी घुसखोरी का, बिना किसी पैसे का आपका काम होगा, ये आपसे मेरा कमिटमेंट है, आपसे मेरा वादा है। जिस तरीके से आपने हमें रक्षा सूत्र बांध करके एक रक्षा बंधन का त्योहार आपने बनाया है और आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में मैं एक भाई के रूप में आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। सैकड़ों बहन आए, खूब आशीर्वाद दे, कितने भाई दे दे। मेरे लिए आज सुखद पल है, इससे सुखद पल और क्या हो सकता है कि हजारों की संख्या में जिस भाई के कलाई में राखी बांधे उसकी ताकत और कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सुपौल से मनीष कुमार की रिपोर्ट। पवित्र सावन महीने और विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला अब अपने अंतिम चरण में है। अंतिम दिनों में भी सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले कांवड़ियों की आस्था अटूट है। बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण गूंज रहा है। श्रद्धालु भजनों और निर्गुण गीतों के साथ यात्रा पूरी कर रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक की इच्छा उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए गढ़वा सदर SDM संजय कुमार ने मिलावटी मिठाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 व्यापारियों के यहाँ छापेमारी की। 2 दुकानों से मिली मिठाइयों के नमूने जांच में फेल पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। गुप्त सूचना पर SDM ने मेन रोड स्थित एक दुकान में छापा मारा, जहां करीब 2 क्विंटल मिठाई बिना कागजात के मिली। दोनों जगहों से भी भारी मात्रा में संदिग्ध मिठाई बरामद की गई, जिन्हें सील कर दिया गया। गढ़वा से मुजम्मिल अंसारी की रिपोर्ट। राज्य के 16 जिलों में 8864 होमगार्ड पदों पर बहाली शुरू हो गई है, जिसमें गिरिडीह के लिए 708 पद स्वीकृत है, लेकिन जमुआ, देवरी और गावा प्रखंडों को एक भी पद नहीं मिला, जिससे इन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। इन प्रखंडों के हजारों युवा लंबे समय से भर्ती की तैयारी कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह न सिर्फ रोजगार बल्कि समान अवसर और सम्मान का भी सवाल है। जमुआ सबसे बड़ा प्रखंड है गिरिडीह जिला का, और देवरी उसमें भी 0 है। तो ये 3 प्रखंड का युवा से क्या ये सरकार को दुश्मनी है या यहाँ के होमगार्ड विभाग जो भी है उनको क्या है? ये सारे युवा लोग पसीना बहा रहा है, दौड़ रहा है, हम सब है,
और हम सब संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तमाम युवा लोग आज आए हुए हैं, कोई हजारीबाग से, रांची से चल के गिरिडीह हर जगह से पहुंचे हैं। और जब हर जिला में बहाली आ रहा है, हर प्रखंड में दिया गया है, तो हमारा प्रखंड में भी हम लोग युवाओं का सबका मांग है कि हम लोग को भी इस होमगार्ड बहाली में हम लोग को भी मौका मिले, अवसर मिले। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं बहाली आता है तो हम लोग में भी एक उत्साहित होते हैं कि अगर ग्राउंड में हम पसीना बहा रहे हैं सुबह उठ के, तो कहीं ना कहीं नियुक्ति आओ। अब ये अचानक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि और लोग सारे एकेडमी वाले हर लोग बोल रहे थे कि फॉर्म को रिफिल किया जाएगा, दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अंततः पेपर कटिंग के माध्यम से पता चला कि 18 अगस्त से होमगार्ड का फिजिकल जो भी है दौड़ शुरू होने वाला है और समय कम है। और बोला गया था कि लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं एन के प्रकारण में कैसे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो भी है सरकार गिरिडीह जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा नहीं दिया। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड में पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा मांग करती है कि शिबू सोरेन के व्यक्तित्व और जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे आने वाले पीढ़ियों को शिबू सोरेन के व्यक्तित्व की दास्तां पता चल सके। पासवा यह मांग करती है, अनुरोध करती है कि शिबू सोरेन के व्यक्तित्व और जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कल से ही मुहिम शुरू कर दी है और आप ये जानेंगे कि यह पहला मौका है जब झारखंड के सभी निजी विद्यालयों ने 5 अगस्त को शिबू सोरेन के सम्मान में अपने स्कूलों को बंद रखा। सभी स्कूलों में शिबू सोरेन जी को शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि शिबू सोरेन जैसे साधारण परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व और संघर्ष की क्या दास्तान रही। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। खूंटी के ग्राम प्रधान सह बीजेपी नेता की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी चंदा हस्सा को साइको थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 29 जून की रात लांदू पंचायत के कारितुबिर गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा पुलिस ने अमरजीत पूर्ति उर्फ चुड़ैया और पांडू को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 चाकू बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। सीआरपीएफ की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल सेना की गाड़ी 200 फीट नीचे खाई में जा गिरी है। हादसे में 3 जवानों की जान चली गई, वहीं 15 से अधिक जवानों के घायल होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन सूचना मिलते ही यहां पहुंच गई और बचाव का कार्य जारी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।